दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए बीते दिन मुख्यमंत्री ने हस्तांतरित किए। जगदलपुर में कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना ऐप भी लॉन्च किया, जहाँ कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शाह ने बस्तर जिले को 8 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके पहले सीएम शाह ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही जगदलपुर, तोकापाल और लोहंडीगुड़ा साथ ही एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण इन्होंने किया। इसके अलावा बात करें तो बस्तर जिले के विकास कार्यों की सौगात बीते दिन देखने को मिली। वहीं महतारी वंदन योजना की ये छठी किस्त की राशि का भुगतान हो चुका है। जहां बता दें कि इस योजना की शुरुआत 10 मार्च को की गई थी और हर महीने की प्रथम तारीख को अब महतारी वंदन योजना की किस्त का भुगतान महिलाओं के खाते में किया जाना है। छत्तीसगढ़ के मानसून की अपडेट की अगर हम बात करें तो 21 जिलों में रेन को लेकर के अलर्ट जारी है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग ने बिलासपुर, राजनांदगांव और कांकेर समेत कुल 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं रायपुर, दुर्ग, बीजापुर समेत 12 जिलों के लिए भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में जुलाई महीने का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। तो वहीं पिछले 15 दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से कई बांध लबालब हो चुके हैं। मौला मानपुर में पुकदा और गट्टेहगहन नाला के पर बना पुल जो है बीती देर रात तेज बारिश की वजह से ढह गया। इसके अलावा 31 जुलाई तक औसत से 5% ज़्यादा बारिश हुई है। तो वहीं बुधवार को रायपुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके अंतर्गत रायपुर में 4 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड कर ली गई। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों में भारी बारिश के कारण कई बांध लबालब भर चुके हैं। तो वहीं 16 जुलाई को धमतरी के रविशंकर सागर यानी गंगरेल बांध में सिर्फ 4% पानी बचा था, लेकिन 17 से 31 जुलाई के बीच हुई तेज बारिश की वजह से बांध की पूरी तरह तस्वीर बदल चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पिछले 2 दिनों से बारिश की वजह से किसानों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि सरगुजा संभाग में कम बारिश जो है रिकॉर्ड की गई थी। मैनपुर ब्लॉक में बारिश की वजह से टाइगर पॉइंट का जलस्तर बढ़ चुका है। तो वहीं अगर मुंगेली जिले के लोरमी और पंडरिया मुख्य मार्ग की बात करें तो ये जो है तकरीबन 2 किलोमीटर तक ग्राम सारधा के आसपास यहाँ पानी भरा रहा, और जबकि ये मुख्य हाईवे है। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर के निगम का बुलडोजर जो है देखने को मिला। बीते दिन कार्यवाही के तौर पर बिलासपुर जिले के गणेश नगर में अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़क और बाउंड्री वॉल पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है, जिसके साथ ही नगर निगम ने प्रशासन ने गणेश नगर की अवैध प्लॉटिंग वाली जमीन पर रजिस्ट्री पर बैन लगाने के साथ ही पंजीयन कार्यालय को पत्र भी भेजा है। 70 वार्डों वाले नगर निगम एरिया में अवैध प्लॉटिंग के 393 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से मात्र 32 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रवीण कुमार तरुण और किशोर कुमार तरुण निवासी गणेश नगर निवासी बिलासपुर के द्वारा जो है यहाँ अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस बाबत इन्होंने अब अवैध प्लॉटिंग करना पाए जाने पर ये कार्यवाही की गई है। भू अभिलेखों में हुई त्रुटि के सुधार के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने जनता के सवालों का जवाब दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भू अभिलेखों में हुए त्रुटि के सुधार के लिए अब लोगों को पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्राम सभा बुलाकर पटवारी, आरआई और तहसीलदार की उपस्थिति में त्रुटि सुधार कर दिया जाएगा। गुरुवार को हेलो कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राजस्व मंत्री और खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी जानकारी जो है दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन तो किया ही जा रहा है, लेकिन शासन स्तर पर एक नई व्यवस्था जल्द ही बनाई जाएगी, जिससे लोगों को ऋण पुस्तिका, B1 खसरा सहित ऑनलाइन भू अभिलेख में दुरुस्तीकरण किया जाएगा। साथ ही लोगों को इसका जो है फायदा सीधे तौर पर मिल सके, यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इस बाबत ये शुरुआत की जा रही है।
रायपुर निगम परिसीमन पर 756 दावा आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। 2 से ज़्यादा वार्डों पर आपत्तियां हैं, तो वहीं कहीं के नाम बदलने तो कहीं चतुर्सीमा को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। रायपुर नगर निगम में परिसीमन को लेकर 756 दावा आपत्तियां लगाई गई हैं। अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 450 से अधिक लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। इस तरह रायपुर शहर के अलग अलग वार्डों से कुल 756 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आपत्तियां वार्ड की सीमा बदलने और नाम परिवर्तन को लेकर की गई हैं। रायपुर शहर के 2 वार्ड शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में सबसे ज़्यादा आपत्तियां जो है पार्षद और वार्ड वासियों ने की हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से सामूहिक दावा आपत्तियां भी लगाई गई हैं, जहां 61 से सामूहिक 61 जो वार्ड क्रमांक है इससे सामूहिक दावा आपत्तियां की गई हैं। उस वार्ड में पार्षद समेत 200 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा भाजपा पार्षद के वार्ड से 100 से अधिक जो है आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वहीं नाम बदलने को लेकर 100 से अधिक आपत्तियां दर्ज हैं। जनता आधार कार्ड में कितने बार बदलाव कराएगी, इसको लेकर भी दिक्कतों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। सरकारी स्कूलों में भी अब प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर अब से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। संकुल स्तर पर पहली बैठक 6 अगस्त को आयोजित होगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अलग अलग 12 मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के लिए गाइडलाइंस भी निर्देशित कर दिया है। साथ ही बात करें तो स्कूलों में होने वाले इस मीटिंग में शिक्षाविद और इसी के साथ ही काउंसलरों को भी बुलाया जाएगा, ताकि जो परिजन इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं उनको भी सही काउंसलिंग मिल सके। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल बैठक में शिक्षक और पालक ही सम्मिलित होंगे और स्कूल में पढ़ाई का काम बाकी दिनों की तरह ही संचालित होगा। जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि जिस दिन ये मीटिंग होगी उस दिन भी पढ़ाई का काम बाकी दिनों की तरह ही होगा। हर स्कूल के आधे शिक्षक ही बैठक में उपस्थित रहेंगे, बाकी के शिक्षक अपने विद्यालय में शैक्षिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। पालक शिक्षक बैठक में सभी संकुल में इस बैठक को आयोजित करी जाएगी, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर होगी। इसकी तैयारी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल समन्वयकों पर होगी। मॉनिटरिंग भी जिला स्तर पर दल बनाकर करी जानी है। छत्तीसगढ़ में बीते 15 दिनों की बारिश की वजह से कई बांध लबालब भर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हुए पिछले 15 दिनों की भारी बारिश के कारण कई बांध जो है पूरी तरह क्षमता से अधिक भर गए हैं। तो वहीं 16 जुलाई को धमतरी के रविशंकर सागर यानी गंगरेल बांध में सिर्फ 4% ही पानी बचा हुआ था। वहीं जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक बात करें तो प्रदेश के छोटे और बड़े डैम मिलाकर कुल 46 बांध है। इनमें से औसत 60% पानी बांधों में भर चुका है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में बांधों की स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। जिसमें मिनी माता बांगो डैम यानी कोरबा की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1413 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ है, यानी तकरीबन 48% पानी भरा हुआ है। तो वहीं गंगरेल बांध धमतरी की बात करें तो यहाँ 81% पानी भर चुका है। तांदुला डैम जो कि बालोद में है, जहाँ 70% तकरीबन पानी भरा है। दुधावा यानी कांकेर की बात करें तो 62, सिकासेर यानी कि गरियाबंद जिले की बात करें तो 89%। तो वहीं खारंग जलाशय यानी जो है खूटाघाट जलाशय की बात करें तो यहाँ तकरीबन 100% पानी पूरी तरह भर चुका है और ओवरफ्लो भी हो रहा है। साथ ही सोंढूर धमतरी की बात करें तो 72% और धमतरी मुरुमसिल्ली की ही बात करें तो 71%। कोडार डैम महासमुंद की बात करें तो 31%। वहीं मनियारी बांध मुंगेली की बात करें तो 82%। वहीं केलो रायगढ़ की बात करें तो तकरीबन 39%। तो वहीं अरपा भैंसाझार में तकरीबन 40% पानी अब तक भर चुका है। मुख्यमंत्री ज्योतन योजना के अंतर्गत 1837 करोड़ रुपए फंड जारी हो चुके हैं, पर सवाल अभी भी उठा हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुख्यमंत्री ज्योतन योजना के फंड के उपयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जारी किए गए 1837 करोड़ रुपए के फंड का वास्तव में उपयोग हो रहा है या नहीं, स्कूलों की स्थिति सुधरी है या फिर कागजों में ही सब कुछ है। बता दें कि स्कूल भवनों की बदहाली और जर्जर हालात को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
बारिश के दिनों में स्कूलों की हालात यानी बदहाली को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है, जिस पर बिलासपुर के मस्तूरी के एक सरकारी स्कूल में बाथरूम का छज्जा गिर गया था। तो वहीं जिले के स्कूलों के भवनों के जर्जर हालातों पर भी खबरें प्रकाशित हुई थीं, जिस पर मस्तूरी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के गर्म खीर की कड़ाही में गिरने से एक छात्र बुरी तरह झुलस गया था। वहीं इन खबरों पर भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट मांगी है, जिस बाबत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अब जानकारी तो दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पूछा कि फंड का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, वास्तव में स्कूलों की स्थिति सुधरी है या फिर नहीं, या सिर्फ ये कागजों पर हो रहा है। इस संबंध में अब सरकार जो है, माफ़ कीजिएगा, जो हाई कोर्ट है वो सख्त रवैया अपना रही है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि हरेली तिहार जैसे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हरेली तिहार मनाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि हरेली का त्यौहार जैसे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा। हालांकि सीएम ने स्पष्ट नहीं किया है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई कार्यक्रम होगा अथवा नहीं। ये बात उन्होंने रायपुर से जगदलपुर रवाना होने से पहले कही। इस साल त्यौहार 4 अगस्त को मनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा हरेली तिहार मनाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर समाज के लोगों के साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। गांव में पूजा पाठ होंगे, कृषि यंत्रों को पूजा जाएगा और सभी क्षेत्रों में भाजपा के नेता गेड़ी चढ़ते और नारियल फेंक जैसी देसी स्पोर्ट्स खेलते नजर आएंगे। इसी के साथ ही भूपेश बघेल के सीएम रहते हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री निवास सजाया जाता था। ग्रामीण थीम पर डेकोरेशन होता था। गाँव के मेलों में लगने वाले झूले आया करते थे। वहीं छत्तीसगढ़ी गीतों पर कांग्रेस की महिलाएं नाचा करती थी। भूपेश बघेल हर और बैल की पूजा करते दिखते थे। और ये बाबत यहाँ पर यानी इस बार जो है मुख्यमंत्री निवास में कोई कार्यक्रम आयोजित होगा या फिर नहीं, इस पर संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है। सांसद में बघेल ने कहा कि गांवों में कब जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। दरअसल केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही देश भर की तकरीबन 1,64,000 ग्राम पंचायतें अमेंडमेंट भारत नेट योजना के अंतर्गत जुड़ने वाली है। भारत सरकार ने इसके लिए 1,29,000 करोड़ की योजना तैयार की है, जिसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं हो पाई। संसद सत्र के दौरान बीते दिन जो है दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर सवाल पूछा था, जहां उन्होंने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 60% गांवों तक इंटरनेट पहुंच की बात स्वीकारी, लेकिन अभी भी 40% गांवों में यह सुविधा नहीं है। इस बाबत इन्होंने सवाल किए कि आने वाले दिनों में कितने दिनों में ये जो कार्य है वो यहाँ संपन्न हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती निकाली गई है। भारतीय वायुसेना के लिए 4 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, जिसमें 17 से 20 वर्ष तक के युवक और युवतियों को मौका दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। दरअसल जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए अविवाहित युवक और युवतियां ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए एक इच्छुक अभ्यर्थी का जन्म 3 जुलाई 2004 और 3 जनवरी 2008 के मध्य ही होना चाहिए। यानी अभ्यर्थी को 20 साल से अधिक और 16 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन के मुताबिक जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना चाहते हैं वो भारतीय वायुसेना की वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती से जुड़ी तमाम अधिक जानकारी के लिए वायुसेना की वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर या फिर जिला एवं रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग से भी संपर्क किया जा सकता है। में पहली बार ऐसा सिस्टम बना है जहां गड़बड़ी रोकने के लिए मोबाइल ऐप से पीएससी के फॉर्म्स भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने, जीरो एरर बनाने के लिए सरकार ने नया सिस्टम बनाया है। पहली बार इसमें एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। यूपीएससी की तरह पीएससी ने भी अपना खुद का एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया है। ये सितंबर माह से शुरू हो जाएगा। इस ऐप में लोगों को परीक्षा की पूरी जानकारी मिलेगी। पीएससी में शामिल होने वाले परीक्षार्थी इसी ऐप के माध्यम से आवेदन करेंगे और इसी ऐप में ही उन्हें नतीजे भी मिल जाएंगे। आयोग की ओर से उम्मीदवारों को जो प्रवेश पत्र दिए जाएंगे उनमें 2 QR कोड्स होंगे, जिन्हें परीक्षा सेंटरों में स्कैन किया जाएगा।
अगस्त माह में छुट्टियों की बहार मिल चुकी है। 13 दिनों का अवकाश जो है देखने को मिल सकता है बैंकों के लिए। दरअसल अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और जानकर खुशी होगी कि इस महीने 13 दिनों का अवकाश रहेगा बैंकों के लिए, लेकिन ये आम नागरिकों के लिए हलाकान करने वाला विषय है। इसकी शुरुआत हरियाली अमावस्या से होगी। इसके बाद अलग अलग तिथियों में प्रमुख पर्व और त्यौहार मनाए जाएंगे, जिसके चलते स्कूलों के अलावा शासकीय कार्यालयों और बैंकों में भी अवकाश हो सकता है। बता दें कि अगस्त माह में शनिवार और रविवार को छोड़कर शासकीय छुट्टियों को मिलाकर तकरीबन 13 दिनों का अवकाश है। इनमें ऐच्छिक अवकाश भी शामिल है। तो वही प्रमुख पर्वों की बात करें तो हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, हलषष्ठी, जन्माष्टमी अगस्त में पर्व में मनाए जाएंगे। दरअसल 3 अगस्त को शनिवार, 4 को रविवार हरियाली अमावस्या के दिन, वहीं 9 को नागपंचमी विश्व आदिवासी दिवस, 10 को दूसरा शनिवार, वहीं 11 अगस्त को रविवार, वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 को शनिवार, जबकि 18 को रविवार, 19 को रक्षाबंधन, 22 को हरियाली, 24 को चौथा शनिवार, तो वहीं 25 को रविवार और जन्माष्टमी 26, साथ ही 31 अगस्त को शनिवार का दिन होने जा रहा है। बस्तर में सरकारी सुविधाओं के विस्तार को लेकर सीएम साय ने 2 थाना और 3 एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया। दरअसल नवीन अनुविभागीय कार्यालय के खुलने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जगदलपुर के लिए लगभग 3 लाख, तोकापाल के लिए लगभग 2,65,000 और लोहंडीगुड़ा के लिए लगभग 1 लाख आबादी को इसकी सुविधा मिलने वाली है। इसके पहले जगदलपुर का एसडीएम कार्यालय संयुक्त कार्यालय में संचालित किया जाता था। इस प्रकार तोकापाल और लोहंडीगुड़ा का अनुविभागीय कार्यालय तहसील कार्यालय परिसर में संचालित होता था, लेकिन अब नवीन भवनों के निर्माण से क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था को भी इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व कार्यालय परिसर में 66 करोड़ 49 लागत की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। वहीं बता दें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ महारानी अस्पताल परिसर में किया गया। जिला अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई घर का लोकार्पण भी यहां पर मुख्यमंत्री के हाथों बीते दिन हुआ। 20 IAS अफसरों का ट्रांसफ़र किया जा चुका है, जिसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ऋतु सेन को दिल्ली भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 20 IAS अफसरों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिनमें ऋतु सेन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। उन्हें CSIDC दिल्ली हेडक्वार्टर में पदस्थ किया गया है। कभी रायपुर के अपर कलेक्टर रहे महादेव कावरे अब रायपुर संभाग के अपर आयुक्त के रूप में अपने वापस लौट चुके हैं। वहीं बात करें तो यहाँ जो है किरण कौशल को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, साथ ही ऋतु सेन को कर्तव्य अधिकारी निवेश आयुक्त छत्तीसगढ़ औद्योगिक के तौर पर, अमलंगन पी को सचिव जन शिकायत निवारण विभाग, तो वहीं नीलम नामदेव एक्का को आयुक्त बिलासपुर संभाग, जनक प्रसाद पाठक को मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तौर पर नियुक्तियां यहां पर सौंपी जा चुकी हैं।